जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। इस समय हमारी चर्चा सूर्य, प्रत्येक लग्न में सूर्य के क्या फल होते हैं, इसको लेकर के हो रही है। आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि वृश्चिक लग्न में सूर्य का क्या फल होता है। तो आइए देखते हैं। मित्रों, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यहाँ पर सूर्य वृश्चिक लग्न में बैठा है। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को तेजस्वी, काफी बुद्धिमान, प्रभावशाली और सरकारी नौकरी में प्रभावशाली, सरकारी नौकरी, मेडिकल में फायदा, राजनीति में एक अच्छा नेता होता है, एक गंभीर व्यक्ति, उसको पत्नी सुख प्राप्त होते हैं क्योंकि सप्तम स्थान में सूर्य की दृष्टि होती है। आ जाते हैं मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में। यहाँ पर दूसरे भाव में धनु राशि का ये सूर्य होता है। यहाँ इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में मित्रों सूर्य जो है वो कर्माधिपति बनता है, यानी दशम भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी। यहाँ मित्रों दूसरे भाव में सूर्य बैठ करके अच्छा कुटुंब सुख देता है, परिवार का सुख देता है, उसकी वाणी बहुत उत्तम होती है और उस सफल व्यापारी बनता है, मान सम्मान पाता है, कुटुंब में उसको बहुत आदर प्राप्त होता है और कम समय में अच्छी प्रगति होती है, उसकी दीर्घायु होती है, अच्छा जीवन प्राप्त होता है। तीसरे में आ जाते हैं मित्रों, यहाँ कर्म भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में विराजमान हो यानी सूर्य, तब वह व्यक्ति मेहनती, स्वाभिमानी और धर्म में आस्था रखने वाला, विद्वान, बहुत ही विश्वासी और बहुत अच्छा व्यवसायी होता है। लेकिन उस व्यक्ति को अक्सर गले की समस्या होती है, इसलिए उसको सतर्क रहना चाहिए। भाई बहन से मतभेद हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ से हम भाई बहन का भी विचार करते हैं तीसरे भाव से। मित्रों, यहाँ बैठा सूर्य जो है वो 25 साल के बाद भाग्योदय कराता है और छोटी मोटी यात्राएं होती रहती हैं उस व्यक्ति की। और आ जाते हैं चौथे भाव पर, ये सुख का भाव है, माता का भाव है। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को माता का सुख देता है, मकान, भूमि, भवन, वाहन का विचार हम इसी भाव से करते हैं, तो ये सब भी उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यहाँ अगर शनि की कंडीशन अच्छी है, यानी कि ये 11 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कुंभ राशि है। तो अगर कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि, ये अच्छी दशा में कुंडली में विराजमान है, तो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन हार्ट की समस्या होती है उसको, तो बीच बीच में उसको अपने हृदय की जांच अवश्य करानी चाहिए। मित्रों, यहाँ पर एक सफल व्यवसायी होता है व्यक्ति और उसे जो है काफी सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर शनि की कंडीशन खराब हुई तो इसके बुरे प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। आ जाते हैं पंचम भाव में। यहाँ पर सूर्य होने से ये संतान भाव है। यहाँ पर सूर्य के बैठने से व्यक्ति जो है बुद्धिमान, गुणवान और मेहनती शेयर में, सट्टे में उसको लाभ नहीं मिलता है, नुकसान प्राप्त होता है। तर्क बुद्धि वाला, पहली संतान होती है उसकी, वो पुत्र होती है। बड़े भाई से लाभ होता है, बड़े भाई से उसको बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है और अच्छी तर्क बुद्धि वाला होता है। और यहाँ पर अगर सूर्य विराजमान है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो सूर्य को जल दे, सूर्य की उपासना करे, इससे भी सूर्य जो है वो मजबूत रहेगा। आ जाते हैं आज छठे स्थान पर। मित्रों, यहाँ पर सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है, चूंकि मेष राशि का है, लेकिन छठा स्थान ठीक नहीं होता है। उच्च राशि में शत्रु उसके ज्यादा होते हैं और लेकिन वह शत्रु पर हावी होता है और अपने सामने शत्रु को टिकने नहीं देता।
वह नौकरी में सफलता प्राप्त करता है और एक अच्छा डॉक्टर बनता है। अक्सर यह देखा गया है कि अगर सूर्य यहाँ छठे स्थान पर हो और उच्च राशि का हो तो माता पिता से उसके जो है वो मतभेद रहते हैं, क्योंकि मित्रों यहाँ सूर्य जो है छठे स्थान पर ठीक नहीं होता है, लेकिन यह यहाँ चूंकि उच्च राशि का है इसलिए कुछ मामलों में सही होता है और संघर्षमय जीवन उसका होता है, लेकिन फिर भी वह बुद्धिमान, गुणवान और सब चीजें जो है वो यहाँ बैठे सूर्य पर मतलब और ये चीजें लागू होती हैं। आ जाते हैं सप्तम स्थान पर। यह वैवाहिक स्थान है, पत्नी का भाव है। यहाँ पर सूर्य मित्रों बैठकर जो है वो पत्नी से मतभेद, टकराव और खिटपिट करवाता है। यहाँ पर व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, एक अच्छा सफल व्यवसायी होता है और काफी उन्नति करता है, लेकिन पत्नी के लिए ठीक नहीं होता है यहाँ बैठा सूर्य। आ जाते हैं अष्टम भाव में। यहाँ अष्टम भाव में व्यवसाय में उतार चढ़ाव, काफी संघर्ष, वाणी उसकी बहुत कठोर होती है, दाहिनी आंख में उसको समस्या होती है। सूर्य यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके काफी दिक्कतें पैदा करता है, उसको घुटने की तकलीफ होती है, काफी संघर्षमय जीवन होता है। क्योंकि किसी भी कुंडली का मित्रों 6, 8, 12 भाव ठीक नहीं होता है, तो यहाँ पर बैठा सूर्य जो है सही नहीं है। और चीजों में तो जैसे यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि है, इसमें व्यक्ति रुचि रखता है, लेकिन और चीजें यहाँ पर बैठा सूर्य जो है सही नहीं होने देता। आ जाते हैं कुंडली के नवम भाव पर। यहाँ पर व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, नसीबदार होता है और वह भाग्यशाली, धार्मिक, काफी पूजा पाठ, धार्मिक होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। यहाँ पर बैठा सूर्य जो है वह व्यक्ति को जैसे बीमा में उसको बहुत लाभ मिलता है, नौकरी दलाली से उसको बहुत लाभ होता है, ब्रोकरशिप में, दलाली में उसको लाभ प्राप्त होता है और धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है, काफी परोपकारी होता है, मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होता है अगर सूर्य यहाँ नवम भाव में विराजमान हो। आ जाते हैं कुंडली के दसम भाव में। यह कर्म भाव है। यहाँ स्वयं इस कुंडली में सूर्य जो है वो कर्माधिपति बनता है, यानी दसम भाव का मालिक। वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ बैठ करके सूर्य मित्रों मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है। और यहाँ बैठा सूर्य जो है व्यवसायी भी बनाता है, काफी हिम्मती होता है व्यक्ति और सद्गुणी होता है, माता पिता को उसको सुख प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है। मित्रों यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सुख जो है सूर्य देता है। आ जाते हैं यहाँ 11वें भाव में। यहाँ पर सूर्य बैठ करके 11वें भाव में बड़े भाई से लाभ कराता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करवाता है, व्यक्ति राजनीति में होता है, एक अच्छा कलाकार होता है, संगीत प्रेमी होता है, पहला उसका पुत्र होता है, वह व्यक्ति जो है पहले पुत्र का हकदार होता है, काफी बुद्धिमान होता है और उसे सरकार से भी लाभ प्राप्त होता है, सरकारी कार्यों से भी उसको लाभ प्राप्त होता है। और तो यहाँ 11वें भाव में लाभ स्थान पर सूर्य बैठ करके काफी व्यक्ति को एक अलग स्थान प्राप्त करवाता है। आ जाते हैं यहाँ पर 12 भाव में। यहाँ पर व्यक्ति सूर्य जो है अगर 12 भाव यानी 12वें भाव में विराजमान है तो व्यक्ति यहाँ पर मित्रों यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है, क्योंकि तुला राशि का सूर्य जो है वो नीच का माना गया है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके व्यक्ति को नीच का हो जाता है, व्यक्ति जीवन में काफी संघर्ष करता है और व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, धन के लिए विदेश जाना पड़ता है, व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है। तो यहाँ बैठा सूर्य जो है 12वें भाव में ठीक नहीं होता है। तो मित्रों आज हमने वृश्चिक लग्न में सूर्य के क्या फल होते हैं इस विषय पर चर्चा की। आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, लेकिन इसके साथ साथ केवल यहीं तक नहीं है मित्रों, इसके साथ सूर्य का प्रेडिक्शन मतलब वृश्चिक लग्न की
कुंडली को अगर हम देख रहे हैं तो उसमें सूर्य का प्रेडिक्शन करते समय उसके षडबल को, काल बल को, चेष्टा बल और उसकी क्या स्थिति है, डिग्री में कैसा है, इस सब का भी हमको ध्यान देना चाहिए। तभी हम किसी कुंडली को अच्छे ढंग से देख सकते हैं और तब उसके बाद अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो बताना कोई कठिन नहीं होगा। तो आज हमने इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य के 12 भावों में क्या फल होते हैं इसको आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।